बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसा बादशाह हुआ जिसने अपने प्रेम को पत्थरों में अमर कर दिया। उस प्रेम की निशानी आज भी खड़ी है, सफेद संगमरमर से बनी, चांदनी रातों में चमकती हुई और हर दिल को छू जाने वाली ताजमहल। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम कथा का प्रतीक है। आइए ताजमहल की इस रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानी को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो बेगम। सन 1607 का समय था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। सम्राट जहांगीर का बेटा शहजादा खुर्रम युवा और बेहद प्रतिभाशाली था। एक दिन वह अपने दरबार में आया और वहां उसकी नजर पड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर। उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद कोई आम लड़की नहीं थी, वह एक राजघराने से ताल्लुक रखती थी और बहुत ही शिक्षित, विनम्र और सुंदर थी। शहजादा खुर्रम पहली ही मुलाकात में उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और दिल दे बैठा। इस प्रेम कहानी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और 5 साल बाद सन 1612 में शहजादा खुर्रम ने अर्जुमंद बानो से शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें नया नाम मिला, मुमताज महल, जिसका अर्थ था महल की ज्वेल। प्रेम का बंधन। मुमताज महल और शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, का रिश्ता केवल एक राजा रानी का नहीं था, बल्कि सच्चे प्रेम का था। मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थीं। उन्होंने हमेशा बादशाह के साथ राजकाज में सलाह दी, युद्धों में साथ रहीं और उनके दुख सुख में भागीदार बनी। मुमताज ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया और हर बार उन्होंने शाहजहां के प्रति अपना प्रेम और समर्पण नहीं छोड़ा। मगर दुर्भाग्यवश 14वें बच्चे को जन्म देते समय सन 1631 में उनका देहांत हो गया। उस समय शाहजहां बेहद दुखी हो गए। उनका दिल जैसे टूट गया। एक वादा, तेरी याद को पत्थर में ढाल दूंगा। मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। वे कई दिनों तक किसी से नहीं मिले। उन्होंने कसम खाई कि वे अपनी सबसे प्रिय बेगम की याद में कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया में कभी किसी ने न देखा हो। और तब उन्होंने ताजमहल बनाने का निर्णय लिया, एक ऐसा मकबरा जो प्रेम, सौंदर्य और वास्तुकला की मिसाल बन जाए। निर्माण की शुरुआत। सन 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू। इसके निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा और 20,000 से अधिक कारीगरों ने इसमें काम किया। इसमें भारत, ईरान, तुर्की और मध्य एशिया से आए बेहतरीन कारीगर शामिल थे। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो फारसी मूल के थे। वास्तुकला और निर्माण की बारीकियां। सामग्री। ताजमहल को मुख्यतः सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। इसके अलावा इसमें कीमती पत्थरों जैसे फिरोजा, लाजवर्त, मूंगा, पन्ना, नीलम और जड़ाव रत्नों का इस्तेमाल किया गया। गुंबद और मीनारे। इसका मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है और इसके चारों कोनों पर 4 खूबसूरत मीनारें हैं, जो हल्के से बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप या गिरने की स्थिति में मुख्य मकबरे को नुकसान न पहुंचे। कब्रगृह, क्रिप्ट। मुख्य मकबरे के नीचे एक तहखाना है जहां मुमताज महल और बाद में शाहजहां की कब्र बनाई गई। हालांकि असली कब्रें नीचे बनी हैं और ऊपर जो दिखाई देती हैं वे सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। कलाकारी। कुरान की आयतें संगमरमर पर खूबसूरत तरीके से उकेरी गई हैं। फूलों की नक्काशी, जालीदार खिड़कियां और बारीक पच्चीकारी देखकर लोग आज भी दंग रह जाते हैं। ताजमहल का परिसर। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं है, यह एक संपूर्ण परिसर है जिसमें कई अन्य भाग भी हैं। एक मुख्य प्रवेश द्वार। विशाल लाल पत्थर से बना एक भव्य द्वार जिस पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। 2 चारबाग, मुगल गार्डन। फारसी शैली में बना एक सुंदर बाग
जिसमें फव्वारे, नहरें और सजी संवरी घासें हैं। 3. मस्जिद और जवाब। मुख्य मकबरे के एक ओर मस्जिद है और दूसरी ओर जवाब प्रतिरूप भवन जो ताजमहल की सुंदरता में संतुलन लाता है। शाहजहां की आखिरी इच्छा। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में एक और सपना देखा था, काला ताजमहल, ब्लैक ताजमहल। वे चाहते थे कि यमुना के दूसरी ओर उनका मकबरा काले संगमरमर से बने और दोनों मकबरों को एक चांदी के पुल से जोड़ा जाए। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटाकर आगरा के किले में कैद कर दिया। वहीं से शाहजहां ने जीवन के अंतिम 8 साल यमुना के पार ताजमहल को निहारते हुए बिताए। सन 1666 में शाहजहां का निधन हुआ। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें मुमताज महल के बगल में ही दफनाया गया।